हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सब ले लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का ये सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 है, महिलाएं, जाति एवं सुधार। आइए इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। दयानंद सरस्वती ने विधवा पुनर्विवाह रोका। विरास लिंगन पंतुलु ने विधवा पुनर्विवाह। ज्योतिराव फूले ने जातियों के बीच समानता स्थापित किया। पंडिता रामाबाई ने महिला शिक्षा से जोर दिया। पेरियार ने अछूतों को समानता का अधिकार दिया। मुमताज अली ने महिला शिक्षा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित में से सही और गलत बताना है। क है, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाद गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए, जो कि सही है। नेक्स्ट है, समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आती है, प्राचीन ग्रंथ में सुधारकों के नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली। तो कानून बनाने में मदद आइए देख लेते। पहला है, संचार के नए तरीके विकसित हो गए। दूसरा, पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिका छप रही थी। ये चीज़ें पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, इसीलिए ज़्यादा लोग की पहुंच में भी थी। तीसरा, नए शहरों में हर प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दे पर चर्चाएं आम जनता तक पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आती है, लड़की को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। तो लड़की को स्कूल न भेजने के पीछे के कारण में पहला था, लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां पढ़ लेगी तो घर का काम कौन करेगा। दूसरा, पढ़ने वाली लड़कियां घर का काम नहीं कर पाएगी, जिससे घरेलू कामों में दिक्कत होगी। तीसरा, लोगों को विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। चौथा, अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो संपत्ति पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर देगी। पाँचवा, लड़कियां स्कूल कैसे जाएंगी और सार्वजनिक स्थानों से कैसे निकलेगी। इस सब कारण से स्कूल न भेजने के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ईसाई प्रचारकों को बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। कई लोग जाति आधारित समाज के आदिवासी समुदायों तथा पिछड़े वर्गों से होने वाले अन्याय से दुखी थे। वे समानता और व्यवहार की कामना करते थे। ईसाई प्रचारकों ने जब इसके बच्चों के लिए स्कूल खोले तो अन्य जातियों ने बच्चों की तरह वह स्कूल जाने लगे। कुछ आदिवासी समुदाय को ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जा रहा था, इसीलिए बहुत से लोग ईसाई प्रचारकों की आलोचना करने लगे। परंतु कुछ सुधारक ऐसे भी थे जो इन लोगों को समाज में सम्मान दिलाना चाहते थे। इन लोगों को, विशेषकर सुधारकों में ईसाई प्रचारकों के द्वारा पिछली जाति के हित में उठाए गए कदम का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोग के कौन कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे। तो निम्न मानी जाने वाली जातियों स्वर्ण जमींदारों के उत्पीड़न से दुखी थे। उन्होंने ऐसे काम करने पड़ते थे जो घृणित समझने जाते थे। अंग्रेजी काल में शहरों के विस्तार से काम के नए अवसर पैदा हुए और श्रम की मांग बढ़ी। शहरों में कूलियों, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंटें बनाने वाले, सफाई कर्मियों, नालियाँ साफ करने वाले, रिक्शा चलाने वाले आदि की जरूरत थी। इन कामों के लिए गांव के छोटे छोटे कस्बों के गरीब लोग शहर की और जाने लगे। इसमें बहुत से लोग पिछड़े वर्गों के भी थे। इन कामों के अतिरिक्त कुछ लोग असम, मॉरिशन, त्रिनिदाद तथा इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। भले ही नए स्थान पर बहुत कठोर था। उत्पीड़न जातियों के लोगों के लिए यह गांव के स्वर्ण जमींदारों के दमनकारी नियंत्रण के मुक्ति पाने का अवसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्योतिराव और अन्य सुधारक ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना को किस तरह सही ठहराया। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक भारतीय समाज जातीय असमानताओं से बुरी तरह ग्रस्त थी।
निम्न कहे जाने वाली जातियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, अतः तत्कालीन समाज सुधारक ने अन्याय के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई। इस सुधारकों में ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नायकर प्रमुख थे। अपनी बात को सही ठहराने के लिए ज्योतिराव ने ब्राह्मण के इस दावे का जोरदार खंडन किया कि आर्य होने के नाते वे दूसरे से श्रेष्ठ हैं। उन्होंने तर्क दिया कि आर्य विदेशी थे जो बाहर से आए थे, उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों को हराकर अपना दास बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित देख लिया तो वे पराजित जनता को नीच तथा निम्न जाति वाला मानने लगे। फूलों का मानना था कि ऊंची जातियों का उनकी जमीन पर और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है, जिन्होंने आर्यों के निम्न जाति का नाम दे दिया। फूलों के अनुसार आर्यों के समाज से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। उन समय योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठी देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे, इसलिए जातीय भेदभाव समाप्त होनी चाहिए। राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। कुछ सुधारकों ने भक्ति परंपरा को अपनी आलोचना का आधार बनाया, जो जातीय असमानताओं के कट्टर विरोधी थी। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मण ग्रंथों को चुनौती दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फूलों ने अपनी पुस्तक गुलाम गौरी के गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिका आंदोलन को समर्पित क्यों किया? तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में शुरू किया। इससे समाज के पिछले वर्गों की बड़ी संख्या में भाग लिया, क्योंकि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि पिछले वर्गों के लोग मंदिर के जलाशय के पानी प्रयोग कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर जी ने मंदिर में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वे पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज जाति पूर्वाग्रह से पूरी तरह ग्रस्त है। वह इन पूर्वाग्रहों को मिटाकर सामाजिक समानता को दूर करना चाहते थे और पिछले वर्गों के लोगों को सम्मान दिलाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अम्बेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? तो ज्योतिराव फूले तथा रामास्वामी नायकर ने महसूस किया कि राष्ट्रीय आंदोलन जातीय असमानता पर आधारित है। इसमें जातियों को समान दर्जा प्राप्त नहीं है। नायकर कांग्रेस के सदस्य बने थे। उन्हें उस समय बहुत निराशा हुई जब कांग्रेस के एक भोज में उच्च तथा निम्न कही जाने वाली जातियों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई। हताश होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और राष्ट्रीय आंदोलन के आलोचक बन गए। उनकी समझ में आ गया था कि उन्हें अपने अधिकारों तथा स्वाभिमान के लिए स्वयं लड़ाई करनी होगी। इस लड़ाई को उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन का नाम दिया। उसके आंदोलन को देखते हुए अंग्रेजों ने अछूतो द्वार को भी राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्योतिराव फूले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनका कोई आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किस तरह मदद मिली थी? ज्योतिराव फूले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन के आलोचक थे। उनके अनुसार उपनिवेशवादी और उच्च जातियाँ दोनों बाहरी थे और उन्होंने स्वदेशी लोगों पर अत्याचार किया और उन्हें अपने उपनिवेशवादी और उच्च जातियाँ दोनों बाहरी थे। उन्होंने स्वदेशी लोगों पर अत्याचार किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। उन्हें निम्न वर्ग मानते थे। ज्योतिराव फूले ने हमेशा उच्च जाति को बाहरी लोगों के रूप में माना था, जिन्होंने लोगों को अपनी जमीन पर प्रताड़ित किया और निम्न जाति के रूप में माना। उनके अनुसार उच्च जाति के लोग राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया ताकि एक बार उपनिवेशवादी देश छोड़ दे वे फिर से निचली जाति के लोगों पर अपनी शक्ति का उपयोग कर सके। आरण्य के अनुसार रामास्वामी नायकर द्रविड़ संस्कृति के सच्चे समर्थक थे, जिन्हें अछूत माना जाता था और ब्राह्मण द्वारा प्रेरित किया जाता था। उनका मानना था कि निचली जाति को अपनी मर्यादा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन आलोचनाओं ने उच्च जाति के राष्ट्रवादी नेताओं के बीच पूर्ण विचार और आत्मनिंदा करने में मदद मिली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसका PDF देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।